आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल प्यारा इस्लाम में। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे अल्लाह ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें मौजूद थी। अल्लाह ताला ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था, गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वो सब के सब काफिर थे, अपनी शान और दौलत पर फख्र करते थे क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें, बागात, दरिया थे और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास होता है तो वो मगरूर हो ही जाता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। मुसलमान घरों से ज्यादा वहाँ काफिर के घर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर बहुत ज्यादा कम थे। इसका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अकेली बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो बेटी काले जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उन्हीं में से कोई उसकी बात नहीं मानता था वो काला जादू करके इन सब को जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। इसी बस्ती में मुसलमानों का कोई हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बुल करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि ए रब्बे करीम, हमारी नस्ल जो चंद एक यहाँ पर वाक़या है, इन नस्लों को बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और यूं ऐसी जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल नहीं हुए थे बल्कि एक दिन एक अनोखा वाक़या हुआ। पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। वो बड़ी शान से सैर करते हुए जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो सांप को अपने अमल से ख़त्म कर सकता था मगर वो सांप बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसी जहरीले सांप ने उसके करीब आकर डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो हैरान हुए तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचा दिया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलवाए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा अमीर था मगर उसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश भी नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। इसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसे घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता? तुम तो अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने कहा कि अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने के लिए आया हूँ। इन दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही करीब लग रहे थे। दरबारी ने कहा कि अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के हकीम बुलवाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे कि ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज करूंगा। वो जहर जो तेजी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी कि ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उसके घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर फटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जगह आया जहाँ सांप ने काटा हुआ था।
इसी जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान थे कि ये कौन सा दीवाना है कि कमरे में आया और उसी जगह पर थूक कर भाग गया जहाँ सांप ने काटा था, और फिर और तो और उसी को पकड़ भी ना सके। उसकी बेटी गुस्से में आ गई और कहने लगी कि इसने तो पंडित की बेअदबी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उस पर ऐसा अमल करती हूँ कि उसको जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीला हुई टांग को साफ करने लगा तो वह हैरान हुए और रुक गया। उसने उंगली से थूक के दाग पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मर रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको 1 मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर पूरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो चलने के काबिल नहीं थी अब वो पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो अब नीली हो चुकी थी अब वो असली हालत पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर की थूक के किस्से के बारे में पता चला। उसने कहा कि अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसकी बेइज्जती की, वो थूक कर यहाँ से कैसे जा सकता है? अरे भाई जाओ जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकल गए, चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उसे वो दरवेश नजर ना आया। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस दरवेश को देख रहे थे। कहते कि हमने तो अपने बुतों के आगे हाथ ही जोड़ना सीखा है और ये तो न जाने किसको सजदे कर रहा है। फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके सामने बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपकी पहचान नहीं कर सकी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से पोशाक यानी कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फ़कीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती हैं, मैं ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा लगूंगा क्या? पंडित ने कहा कि आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना मालो दौलत और मुलाजमों के साथ अपनी राजगाह में क्या करूँगा? पंडित बोला, हजरत आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी अपने बाप को देख रही थी, मेरे बाप क्या कहने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जिसको आपने अभी देखा ही है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके बदले में आपको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी मूर्तियों की इबादत करते हैं और जैसा कि आप सजदा कर रहे हैं अपने रब को, वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब कुछ ले लें, अपना मजहब छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताएं कि अगर आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों तो आपकी नस्ल आपकी बेटी से ही चले, मुझे बताएं कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया कि हजूर, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोले कि अगर ये सारा मैं ले लूँ, मुझे रोना ही पड़ेगा तो पंडित जी, आप अपना घोड़ा और ये कीमती सामान आप अपने पास रखें और अपनी बेटी को भी अपने पास रखें और ये आलीशान घर मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपना मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? दुनिया की चीज़ों के लिए मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ से ही मिल जाएंगी, इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस इस मकसद को पूरा करने आया हूँ। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा। कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हो। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा
کہ इसने जानवर तो बहुत से कमज़ोर लोगों को बनाया है, इस कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूं। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि बेटी इस पर वार कर दो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे उन सब से कद ऊंचा था उसका। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने ही की देर थी कि वह जलने लगी। वो थूक नहीं बल्कि तेजाब था जिससे उसका आधा चेहरा जल गया था। उसका चेहरा जलकर काला हो गया था। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर ख़त्म हो जाता। और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा था और आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फ़कीर ने कहा कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम इस जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको उसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा कि हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी शक्ति नहीं करेगी, बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फ़कीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमज़ोर समझा। आप जब तक यहाँ रहें आप मेरे लिए एक फ़कीर इंसान हैं। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फ़कीर लग रहे हैं। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूँ, मगर मुझे तो खुद मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सिताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूँ एक अल्लाह वाले के हाथों से एक बंदा और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसी बस्ती में अमन मान कायम हो गया। कल तक जो लोग आपस में गरूर करते थे, आज वो लोग अच्छाई का पैकर बन गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह वाले की करामात से। सुबहान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।